हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को डील करेंगे। परसेंटेज चैप्टर अर्थमेटिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके जानने के बाद ही हम लोग आगे में और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो कि बैंकिंग के एग्जाम में खास कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ये सारे चैप्टर्स को मिला करके डीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब परसेंटेज सीखने के बाद ही हम लोग आगे कुछ और जो चैप्टर्स है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हर जगह हम लोग परसेंटेज के काम आएगा। ओके, तो परसेंटेज सबसे पहले होता क्या है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी नंबर का कुछ परसेंट होगा, उसको निकालना होगा, उसको फाइंड करना होगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और कितने जल्दी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, उसको हम लोग आज टॉपिक में देखेंगे। यार ये वीडियो जो होगा परसेंटेज का एक बेसिक चैप्टर होगा, बेसिक वीडियो होगा, तो ज़्यादा इसमें को मैं क्वेश्चन डील नहीं करूँगा। बस बेसिक में जो जो कंसेप्ट है, जो परसेंटेज कहाँ से आया, जो बन रहा है, कहाँ पर हमको इसका यूज होगा, वो मैं इसको यहाँ पर डील करूँगा। ओके, तो सबसे पहले परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज दैट मीन्स प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज का मतलब वो प्रतिशतता। और ये समझ लो कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। मान लो मैं एक पेन का ही बात करता हूँ, ये पेन अपने आप में 100% हुआ। कोई एक चीज़ है, दैट मीन्स 100%। ठीक है, और चूंकि 100% को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो 100/100 होगा। जो फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं 100% को, तो 100/100 होगा। तो 100 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 1 होगा। दैट मीन्स कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। उसको अगर हाफ करते हैं तो हाफ दैट मीन्स 1/2 हो गया, उसको हम लोग 50% लिखते हैं। अगर 1/4 का बात करेंगे तो उसको 25% लिखेंगे। 25% का मतलब हो गया 25/100, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है 20%। मान लो 20% किसी नंबर का निकाला होगा, और या फिर ये समझ लो कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इसमें दो चीज़ें हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा या फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो जब 20 को अगर मान लो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में हम लोग चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, 20% इक्वल टू कितना फ्रैक्शन होगा, तो 20। ओके, और परसेंट है तो परसेंट का मतलब ही होता है कि उसको 100 से डिवाइड करना होगा। जो भी नंबर होगा उसका परसेंटेज निकालना होगा, तो क्या करेंगे, नंबर लेकर के उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में निकलता है। तो इसका आंसर आएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और हो सकता है। जैसे मान लो कि 25% ही है, जैसे मैंने बताया भी था अभी, 25% है, उसका निकालना होगा। तो 25% को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25/100, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ अपने आप में 50% उसका किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है, हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो इस पेन को आधा तोड़ना है। ठीक है, आधा तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ हाफ पॉइंट और हाफ पॉइंट से, हाफ पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50% निकालना है इसका, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो क्या करेंगे, 50/100 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इस टाइप से करके मान लो 75% है, एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, 75% ही है। ठीक है, अब इसको निकालना परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 75/100 करेंगे इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या किए, 3/4 में बदल दिए। अब इसी को मान लो फ्रैक्शन से हम लोग को वापस परसेंटेज में चेंज करना होगा। ठीक है, 3/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को वापस 100 में बदलने के लिए, क्योंकि डिवाइड का उल्टा क्या होता है, अगर देखा जाए रेसिप्रोकल देखा जाए तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे एडिशन, किसी चीज़ को हम लोग जोड़ते हैं तो वापस उस चीज़ में आ जाने के लिए हम लोग को घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स किसी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं 100 को 25 टाइम्स में, और 25 3 जा 75 हो गया। यहाँ परसेंटेज का साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको परसेंट में चेंज किए हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वहाँ पर परसेंट का साइन लगाना पड़ेगा। प्रतिशत मतलब एक समझो ना कि परसेंटेज हुआ। ठीक है, कोई नंबर, ये एक सर्कल हो गया, ये सर्कल अपने आप में कितना है, 100% है। 100% है, मतलब कि ये 100/100, दैट मीन्स ये एक ही सर्कल है, ये जो है एक ही सर्कल है।
अब इसी को जब हम लोग बीचों बीच जो इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करेंगे डायमीटर के थ्रू, तो ये हाफ पॉइंट हो गया, ये हाफ पार्ट हो गया, ठीक है, हाफ पार्ट हो गया। अब इस हाफ पार्ट को कैसे लिखेंगे, तो 100/2 कर लेंगे, दैट मीन्स 50% निकल जाएगा। या फिर क्योंकि ये एक पीस था ना, ये यहाँ पे जो सर्कल है ये कितना है, ये एक पीस है, हम लोग एक को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी मेरा हाफ कहलाएगा, ठीक है। अब 2 को वापस फिर हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100 करेंगे, दैट मीन्स 50% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से करके आप लोग फ्रैक्शन को बहुत इजी तरीके से परसेंटेज में चेंज कर लोगे। अगर परसेंटेज दिया होगा तो उसको बहुत इजी तरीके से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बहुत सारा मैं क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे फ्रैक्शन दिया होगा, उसको आप अगर मान लो फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका परसेंटेज आपको याद होगा तो आप इजिली परसेंटेज भी निकाल लोगे, उसका उसका आंसर निकाल लोगे। या फिर कहीं पर होगा क्या कि मान लो किसी नंबर का 75% निकालना है, तो 75% का जैसे मैंने बताया था कि 75 का वैल्यू होता है 3/4 होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, उस नंबर को डायरेक्ट आप 75/100 ना करके डायरेक्ट आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन, ये जो टाइप नंबर 1 था जो एग्जाम में पूछता है, हालांकि इतना इजी नहीं पूछेगा, ये बहुत बेसिक तरीका है। परसेंटेज सिर्फ यहाँ पर मैंने बताया है, ये टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, और इससे वास्ट लेवल का पूछेगा, बट बेसिक जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको टाइप 1 में मैंने डाला था। ओके, तो इसके साथ आगे मैं देखता हूँ कि टाइप 2 में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। इसका आंसर 1/5 आया था, जैसा मैंने बताया भी था। टाइप 2 में कन्वर्ट करना है, 1/4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मैंने जैसे बताया भी था कि अगर मान लो 1/4 कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स 25% हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। 25% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके इसको बना लिए। इस वीडियो में और इसके आगे जितना भी वीडियो बनेगा उसमें मैं सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर डील करूंगा जो कि एग्जाम में पूछता है। किसी भी एग्जाम, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम होगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कैट या फिर मैट वगैरह जो भी होगा, जितने भी टाइप के एग्जाम आते हैं उसमें परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के टाइप को मैं यहाँ पर डील करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा परसेंटेज क्या है और इसको कैसे बनाते हैं। परसेंटेज बहुत इजी चीज़ है, मैथ्स बहुत इजी चीज़ है। वैसे लोग को जिनको लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, उनको मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो एक्चुअली में उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन जहाँ समझ में आ जाएगा तो उनको वापस मैथ्स बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सो 1/4 को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो इसका आंसर 25% होगा, जैसे मैंने बताया भी था। नाउ टाइप 3 के अकॉर्डिंग क्या है, अब यहाँ पर देखना है क्या कि 40 पैसा, 40 पैसा इज हाउ मच परसेंट ऑफ 5 रुपीज। 40 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ में पूछ सकता है। तो 40 पैसा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि या फिर पैसा को रुपया में चेंज कर देंगे या फिर रुपया को पैसा में चेंज कर देंगे, किसी एक को, क्योंकि हम लोग का जो यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, ऐसा यूनिट सेम होना चाहिए। अगर रुपया है तो रुपया को या फिर पैसा में चेंज कर दो, या फिर पैसा है तो पैसा को रुपया में चेंज कर दो। पैसा को जब हम लोग रुपया में चेंज करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और 100 पैसा को अगर हम लोग वापस रुपये में बदलना होगा तो 100 से ही डिवाइड करेंगे। या फिर आप रुपया को ही पैसा में बदल दो, 1 रुपया में अगर 100 रुपया होगा, 100 पैसा होगा, तो 5 रुपया में 500 पैसा होगा। अब बोलता है क्या, 40 पैसा जो है वो 5 रुपए का कितना परसेंट है, ठीक है। 40 पैसा, पी दैट मीन्स पैसा, तो 500 पैसा हो जाएगा। 5 रुपया यहाँ पर 500 पैसा हो गया। का मल्टीप्लाई होता है, अगर मैथ्स में अगर देखा जाए ऑफ, दैट मीन्स हिंदी में का हो गया, और का वैल्यू मैथमेटिकल टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 500 पैसा का कितना परसेंट है, दैट मीन्स परसेंट निकालना होगा तो एक्स परसेंट मान लेंगे, कुछ तो नंबर होगा यहाँ पे, एक्स परसेंट होगा, तो x/100 कर देंगे। 100 क्यों किए, क्योंकि x परसेंट है। अब x परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, x/100 हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, पैसा से पैसा कैंसिल हो गया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट को कैंसिल कर दिए। ये मैं बेसिक उतार रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है, आपको तुरंत इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 से ये कटेगा 8 टाइम्स में, दैट मीन्स 40 पैसा जो है वो 5 रुपए का 8% है। कितना परसेंट है, 8% है। ओके, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 8 आ गया, 8% इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, 8 पैसा इसका
8% इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ टाइप 4 के अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर इज हाउ मच ऑफ 4 मीटर। 20 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि आपको चूंकि ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या फिर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। अगर मान लो ग्राम का बात करेंगे तो फिर आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा, तो 1000 ग्राम होता है एक किलोग्राम में। तो आपको वो सब याद रखना होगा पहले से, जो एसआई यूनिट्स वगैरह जितने भी है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर ये इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, मैं परसेंटेज निकालने को बता रहा हूँ। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर इज हाउ मच ऑफ 4 मीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है 4 मीटर का कितना परसेंट होगा, हाउ मच परसेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, परसेंट ऑफ 4 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर का मतलब हो गया 400 सेंटीमीटर हो गया। 400 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, तो एक्स परसेंट तो होना ही था, एक्स परसेंट है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 से कटेगा 5 बार में। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 आया, और 20 सेंटीमीटर इज 5% ऑफ 4 मीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर जो है वो 4 मीटर का 5% हुआ, इसका आंसर ये आएगा। ओके, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को वापस फिर से डील करूंगा। सो 5% इज द करेक्ट आंसर। नाउ टाइप 5 के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया भी था कि किलोग्राम होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पूछता है कि 600 ग्राम इज हाउ मच परसेंट ऑफ 5 kg। 600 ग्राम जो है 5 kg का कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 600 ग्राम सेम टाइप से बनेगा। 600 ग्राम जो है 5 kg, 5 kg का मतलब कितना हुआ, 1 किलोग्राम में 1000 होता है ग्राम, दैट मीन्स 5000 हो गया। यहाँ पे 5000 ग्राम का एक्स परसेंट होगा, एक्स परसेंट दैट मीन्स 100 यहाँ पर डाल दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको ऐसा यूनिट तो सेम रखना होगा कैंसिल करने के लिए। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से इधर का जीरो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स एक्स बराबर कितना निकलेगा, 60/5 इक्वल्स टू 12% हो गया। ठीक है, तो 600 ग्राम जो है 5 किलो का 12% हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 600 ग्राम 5 किलोग्राम का 12% हुआ। ओके, तो 12% इज द करेक्ट आंसर। नाउ टाइप 6 ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें पूछता है इफ ए इज 25% मोर देन बी। अगर ए बी से 25% ज्यादा है तो बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो बी ए से कितना परसेंट लेस होगा। मान लो ये क्वेश्चन कहता है क्या, ए जो है बी से 25% ज्यादा है, तो बी को कुछ तो मानना होगा, 100x कुछ तो मानना ही होगा। मान लो हम लोग बी को यहाँ पे 100 मानते हैं। ठीक है, 100 मानते हैं, और ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर बी का 25% निकाला जाए, बी का 25% कितना निकला, 100 इंटू 25%। ठीक है ना, दैट मीन्स 25 हो गया। मतलब ए कितना हुआ, ए अगर देखा जाए तो जितना बी का वैल्यू था वो प्लस 25% ऑफ बी। ठीक है, 25% ऑफ बी होगा, तो बी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 100 था, प्लस 25 करेंगे, दैट मीन्स 125 होगा। ओके, 125 होगा। एक सेकेंड, तो 125 हो गया, ए का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 125 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, मान लो बोलता है कि किसी नंबर का परसेंटेज निकालना है, ज़्यादा निकालना है। ठीक है, जैसे कोई नंबर था यहाँ पर मैंने निकाल दिया, बी का 25% ज़्यादा निकालना है, तो इसको शॉर्ट में भी निकालने का तरीका क्या होगा, जो बी का जो वैल्यू होगा, बी का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, का 100 अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, दैट मीन्स इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, और डिक्रीज होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू होगा, जो नंबर का जो वैल्यू होगा एक्स अपॉन 100 कर देंगे, दैट मीन्स बी का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 100 था, 100 इंटू 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स 125 इसका वैल्यू आया, किसका, ए का वैल्यू आया। ओके, सो
आपको निकालना है क्या कि अगर मान लो ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार क्लियर करता हूँ, क्योंकि ए का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना निकल गया, 125 निकल गया। अब बोलता है कि बी जो है ना ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना नंबर कम है। अगर नंबर का बात किया जाए तो कितना कम हो गया, 25 कम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे इंटू 100, और जिससे कंपेयर करते हैं मैं फिर से क्लियर करता हूँ, तो बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ठीक है, बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, किस बी को किया जा रहा है कंपेयर, और किससे किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है। तो जिससे कंपेयर करते हैं, आई रिपीट, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग नीचे किसको रखेंगे, ए को रखेंगे, क्योंकि ए से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो 125 रखेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा आपको 5 से कटेगा ये वाला, और 20, दैट मीन्स 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ए अगर बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से 20% कम होगा। ठीक है, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे इसको हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो बी को हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, और ए क्या था यहाँ पे, 125 था। ठीक है, अगर बी बी अगर मान लो ए से 25% ज़्यादा है तो ए बी से 20% कम होगा, 20% कम होगा। ओके, तो इसका 20% निकालता है ए से, तो 125 का 20% निकालेंगे। ठीक है, 20% निकालेंगे, इससे कट गया कितने बार में, इससे कट गया 5 बार में, 5 से कटेगा 25 टाइम्स में। दैट मीन्स देखा जाए तो बी ए से 25 कम है, ऑब्वियसली है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर 25 का ही आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये चेक करने का मैंने बताया था कि चेक कैसे होगा। ठीक है, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है या फिर ट्रिक समझ लो जो भी। ठीक है ना, उसको बस याद करना होगा आपको, आप ये एग्जाम में इजिली बना लोगे। ठीक है, तो इसका है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या फिर बढ़ेगा या फिर घटा होगा। एग्जाम जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे मोर देन है, दैट मीन्स इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इनटू 100 बाई 100 प्लस माइनस, प्लस तब लगेगा जब इंक्रीज होगा, माइनस तब लगेगा जब डिक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, दैट मीन्स अगर मान लो इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस कर देंगे। ये इंक्रीज और डिक्रीज में से कोई एक चीज होगा। तो यहाँ बोलता है क्या, ए इज 25% मोर देन बी, दैट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज का बात हो रहा है, मोर देन है ना, तो इंक्रीज का बात हो रहा है। तो कितना, 25% है ना ज़्यादा, तो 25 रखेंगे, जितना इंक्रीज कर रहा है उसको रखेंगे इंटू 100 अपॉन 100 प्लस इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज मोर देन का बात हो रहा था। ठीक है, तो 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 125 हो गया फिर से। ठीक है, इससे कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 टर्म्स में। दैट मीन्स 20% ये लेस है, बी इज 20% लेस देन ए। ओके, तो इस वाले फॉर्मूला को भी आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एग्जाम में इस फॉर्मूला के थ्रू आप बहुत जल्दी किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो 20% इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बोर्ड पे मेंशन भी है यहाँ पे। नाउ टाइप 7 के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 25%। अगर चावल का दाम 25% बढ़ जाता है, ठीक है, देन हाउ मच कंजम्पशन रिड्यूस दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो आपको खपत, कंजम्पशन दैट मीन्स खपत, आप मान लो चावल पहले 10 किलो यूज करते थे, अब आपको कितना कम करना पड़ेगा कि जितने के चावल आप पहले खरीदते थे उतने के चावल आज भी खरीदना होगा। ठीक है, जितने के चावल पहले खरीदते थे उतना ही का चावल आज भी खरीदाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक ट्रिक भी होगा, एक बेसिक भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक को देखते हैं कि बेसिक के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो मान लो बोलता है क्या कि चावल का दाम 25% बढ़ जा रहा है, तो चावल का जो दाम जो पहले था, ठीक है, उसको हम लोग R1 मानते हैं, और वो 100 रुपया था। ठीक है, 100 रुपया था, लेकिन 25% बढ़ने के बाद उसका दाम अब कितना हो जाएगा, 125 होगा, क्योंकि 100 का 25 कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, R2 इक्वल्स टू 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। मान लो पहले चावल 10 किलो यूज होता था घर में,
किसी कारण से, ठीक है ना। चावल जो यूज होता था, कंजम्पशन होता था, कंजम्पशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंजम्पशन होता था वो 10 kg यूज होता था, ठीक है। अब कितना यूज होगा या फिर अब कितना परसेंट कम यूज होगा कि आपको ओरिजिनल प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो पहले 100 रुपये किलो चावल का रेट है, ठीक है, और 10 किलो चावल यूज हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस कितना के जाएगा, टोटल प्राइस जाएगा 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1000 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। तो चावल का रेट तो बढ़ गया है 25%, बट आपको कंजम्पशन में, क्योंकि आपको आपका बजट जो है नहीं बढ़ा है, आपका बजट अभी भी 1000 का ही है, क्योंकि पहले भी आपको एक्सपेंस 1000 रुपये का मिलता था, अभी भी एक्सपेंस 1000 रुपये का मिल रहा है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चावल का तो दाम बढ़ गया हुआ है, तो आपको अपना खपत कम करना पड़ेगा, चावल का खपत कम करेंगे। तो देखते हैं क्या कि मान लो 1000 रुपये में 10 किलो चावल खिल जाता था पहले, तो अब 1000 रुपये में तो 125 के हिसाब से कितना किलो चावल खिल जाएगा, तो 1000 में 125 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर होगा 8 होगा, ठीक है। दैट मीन्स पहले जहाँ 10 kg यूज होता था, अब कितना यूज हो रहा है, 8 यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो पहले 10 kg है, अब 8 kg है, दैट मीन्स 2 किलो हम लोग चावल कम कर रहे हैं, 2 kg चावल हम लोग कम कर दिए, कम यूज होगा, ठीक है। अब इसी को परसेंटेज में निकालना है कि 2 किलो चावल जो कम किए हैं ये कितना परसेंट हो गया। तो देखा जाए तो दो जितना कम किया जा रहा है उसको लिखेंगे इंटू 100 अपॉन प्रीवियस जितना यूज होता था, या फिर जिससे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर तो पहले वाले से ही करेंगे। अगर मान लो अभी वालों को कंपेयर कर रहे हैं कि वो कितना कम है, तो पहले वाले से ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 × 100 बटा प्रीवियस, प्रीवियस में क्या आ रहा है मेरा 10 आ रहा है, दैट मीन्स 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20% आ गया, ठीक है, 20% आ गया। दैट मीन्स चावल जो है पहले जितना यूज होता था, अब उससे हम लोग 20% कम यूज करेंगे, तो हम लोग को जो ओरिजिनल जो प्राइस था, जो पहले जो टोटल प्राइस हम लोग यूज करते थे 1000 का, और अभी भी हम लोग 1000 का ही चावल खरीद पाएंगे। चावल चूंकि चावल का दाम बढ़ चुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो हमको मैनेज करना पड़ेगा, तो हम उसका जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसमें हम लोग कम कर देंगे। तो कितना परसेंट का कमी हो गया, यहाँ पर 20% का कमी हो जाएगा, ओके। और एक और तरीका है इसको बनाने का, एक और तरीका क्या है, जैसा मैंने भी बताया भी था कि मान लो चावल का दाम बढ़ गया, अब उसके कंजम्पशन में कितना परसेंट कम करना होगा कि प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी जस्ट बताया था, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वही इंक्रीज, क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज इंक्रीज इंटू 100 बाई 100 प्लस इंक्रीज, ओके। दैट मीन्स इंक्रीज कितना कर रहा था यहाँ पे, 25 इंटू 100 बाई 100 प्लस 25, दैट मीन्स 125 हो गया। 125 कटेगा 5 से, सॉरी 25 से 5 टाइम्स में, और 5 से 100 कटेगा कितने बार में, 20 टाइम्स में, दैट मीन्स 20% कम होगा, ठीक है ना, 20% कम होगा, लेस होगा, ठीक है। पहले जितना चावल का यूज होता था उससे अब 20% कम यूज होगा, ये इसका आंसर होगा, ओके। तो 20% रिड्यूस हो गया, और जो खपत है वो 20% रिड्यूस हो गया। नाउ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अगर चावल का दाम 20% बढ़ गया है, तो उसके कंजम्पशन में कितने परसेंट का कमी करेंगे कि उसके ओरिजिनल प्राइस में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि बढ़ा है यहाँ पे, तो बढ़ने के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, 20 इंक्रीज इंटू 100, ठीक है ना, 20 इंटू 100 बाई 120 कर लेंगे, क्योंकि 100 प्लस इंक्रीज हो जाएगा, 120 हो गया। इससे कटेगा 6 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कट गया 3 बार में, दैट मीन्स कितना हो गया, 16 होल 2/3% रिड्यूस करेगा, ठीक है, 16 होल 2/3% रिड्यूस करेगा, ठीक है। यह फॉर्मूला से मैंने बताया था, फिर आप चाहो तो इसको फिर टेबल बना करके बना सकते हो, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एग्जाम में उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से मैंने इस फॉर्मूला को सेट किया कि इंक्रीज इंटू 100/100 प्लस इंक्रीज। और डिक्रीज का रहेगा क्वेश्चन, तो डिक्रीज इंटू 100/100 प्लस डिक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पर बढ़ने की बात हो सकता है कि बोल रहा है कि चावल का दाम 20% कम हो गया है, आगे क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, चावल का दाम 20% कम हो गया है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कितना हम लोग उसका खपत को ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर रेट कम हो रहा है तो खपत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको ओरिजिनल प्राइस में किसी भी टाइप का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सो 16 होल 2/3% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया था। नाउ एग्जाम्पल, इसी का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो चावल का रेट 60% बढ़ जा रहा है, और उसका कंजम्पशन में हम लोग कितना परसेंट का कमी करेंगे कि ओरिजिनल प्राइस में किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
60 है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, तो 60 इंटू 100 बाई 160 कर लेंगे, 100 प्लस 60 कर लेंगे, सिंपल सा है, 160 कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ये किसी चीज़ से कटेगा, तो हाँ कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा ये 8 बार में, फिर इससे कटेगा तो 12.5 बार में कटेगा। अगर देखा जाए तो 12.5 बार में कटेगा, लेकिन हम लोग उसको 4 से ही काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 25 हो गया, 4 से काटेंगे तो 2 हो गया, दैट मीन्स 75/2% हो जाएगा, डिक्रीज रिड्यूस होगा क्योंकि इंक्रीज के बात हो रहा था। या फिर इसको पॉइंट में भी हम लोग तोड़ते हैं तो 37.5% होगा, 37.5% हो जाएगा, ओके, डिक्रीज करेगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आ रहा है, 75/2% इसका करेक्ट आंसर है, वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिड्यूस करेगा उसका कंजम्पशन, चावल का जो कंजम्पशन है वो 75/2% रिड्यूस करेगा, तो उसके ओरिजिनल प्राइस जितना खपत पहले होता था पैसा का 1,000 रुपया या फिर जो भी होगा वो सेम अभी भी होगा, ओके। नाउ टाइप 8 के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर वेजिटेबल का प्राइस 20% कम हो जा रहा है, then how much consumption will increase that there is no effect on its original price। तो हम लोग को कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा कि ओरिजिनल प्राइस में किसी भी टाइप का इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेसिक से भी देखते हैं और बाद में एक बार ट्रिक से भी देख लेंगे, ट्रिक के थ्रू इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोग कैसे बना लेंगे, ठीक है। बेसिक में सबसे पहले हम लोग को वही टेबल वाला फॉर्मूला माना होगा। तो टेबल में हम लोग देखते हैं क्या कि मान लो वेजिटेबल है, वेजिटेबल का जो पहले का जो रेट होगा उसको हम लोग V1 मान लेते हैं, ओके, V1 मान लेते हैं। और वेजिटेबल का जो सेकेंड जो रेट होगा उसको V2 मान लेते हैं, बट घटने के बाद। मान लो पहले वेजिटेबल का रेट एग्जाम्पल में 10 मान लेता हूँ, पहले 100 मानता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 100 रुपये माना था राइस का रेट, बट इसमें मैं 10 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब चूंकि 20% कम हो जा रहा है, तो 10 का 20% कितना हुआ, 2 रुपया हुआ, 10 में 2 रुपया कम हो जा रहा है, मतलब आज के डेट में वेजिटेबल का रेट कितना होगा, 8 रुपया होगा। ये प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, टेबल जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे प्राइस हो गया, और यहाँ पे मान लो क्वांटिटी का बात हो जाएगा, दैट मीन्स कितना केजी खरीदा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल प्राइस हो गया कि टोटल प्राइस कितना लगता था। मान लो पहले वेजिटेबल का रेट 10 रुपये था और 10 किलो वेजिटेबल लगता था घर पे यूज करने के लिए, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना का जाएगा, 100 का जाएगा, 100 का जाएगा, ऑब्वियसली है। अब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी भी मेरा क्योंकि पहले भी 100 रुपये का यूज होता था, अभी भी 100 रुपये यूज होगा, मेरा जो बजट था वेजिटेबल का वो एज इट इज है, ठीक है। 100 रुपये पहले भी लगता था, अभी भी 100 रुपये लगाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, वेजिटेबल का कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, खपत बढ़ेगा। तो कितना खपत बढ़ेगा, मान लो टोटल प्राइस हमको 100 रुपया है, और 100 रुपया में हमको 8 रुपये के हिसाब से वेजिटेबल खरीदना है, तो कितना वेजिटेबल खरीदाएगा, 100 को हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 12.5 हो जा रहा है, ओके, 12.5 हो जा रहा है। दैट मीन्स देखा जाए तो पहले अगर 10 के जी यूज होता था, तो अब कितना यूज हो रहा है, 12.5 के जी, दैट मीन्स 2.5 kg ज़्यादा यूज हुआ, ठीक है, 2.5 kg ज़्यादा यूज हो गया, 2.5 kg ज़्यादा यूज हो गया, ठीक है। अब ये जो 2.5 kg है, ये 2.5 kg पहले वाले जो वेजिटेबल उसके कंपेयर में कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 12.5 kg है पहले वाले जो वेजिटेबल का जो यूज हो रहा है उसके कंपेयर में कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। जब ज़्यादा का बात करेंगे तो डिफरेंस निकाल करके हम लोग निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस मैंने यहाँ पर निकाला ही है, तो जितना ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे इंटू 100 बाई, और 10 लिखेंगे, 10 क्यों, क्योंकि प्रीवियस जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है, जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे रखेंगे। इसको भी क्यों करते हैं भी मैं बता दूंगा, ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए तो 10 से 10 कट गया, 0 कट गया, दैट मीन्स यहाँ पर 25% ज़्यादा होगा, क्योंकि इंक्रीज की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज की बात हो रहा है, तो यहाँ पर 25% ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2.5 इंटू 100 बाई 10, यही चीज़ क्यों लिखाता है। तो देखा जाए तो मैं इसको एक छोटा सा बताता हूँ एग्जांपल दे करके, कि एक सेकंड में बता ही देता हूँ, रुक जाओ। 2.5 इंटू 100 बाई 10, मैं इसी चीज़ को क्यों लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकालना क्या था कि 25% जो है, 2.5 जो है
वो 10 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ठीक है ना, हाउ मच परसेंट, एक्स परसेंट होगा। कितना परसेंट का मतलब वो क्या एक्स परसेंट हो गया। अगर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2.5 इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स बाई 100 हो गया। क्योंकि जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम नंबर लिखेंगे, तो कंपेयर किससे किया गया, 10 से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू देखा जाए तो 2.5 इंटू 100 बाई 10 हो गया, ठीक है। 2.5 इंटू 100/10 हो गया, और 2.5 इंटू 100/10 ही मैं यहाँ पर लिख रहा था, ठीक है। इसलिए जितना इंक्रीज करेगा उतना लिखेंगे इंटू 100, और जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो 10 से कंपेयर किया गया था, 10 को हम लोग नीचे डालते हैं। ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, कोई अलग चीज़ नहीं बना हुआ है। मैथ्स में जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उसका एक वजह होता है, जितने भी ट्रिक बनते हैं उसका एक वजह होता है बनने का, कि क्यों बना हुआ है उस चीज़ को जान लो। आप जब जान जाओगे कि हाँ क्यों बना हुआ है, कि वो फॉर्मूला हो चाहे ट्रिक हो, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ट्रिक जानना नहीं है कि ट्रिक कैसा होता है, ट्रिक क्यों होता है वो चीज़ जानना है, ठीक है, वो चीज़ जानना है। और एक और चीज़ है यहाँ पर बात किया जाए तो, एक और क्वेश्चन जो मैंने बताया था जस्ट ट्रिक वाइज, इस क्वेश्चन को मैं एक बार ट्रिक से भी सॉल्व करता हूँ कि ट्रिक से ये कैसे बनेगा जल्दी। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पर मैंने बताया था कि इंक्रीज इंटू 100/100 प्लस इंक्रीज होगा, बट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज इंटू 100/100, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस डिक्रीज करेंगे, माइनस डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो डिक्रीज कितना हो रहा था, यहाँ पर 20 हो रहा था, 20 इंटू 100/80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। इससे कटेगा ये 4 बार में, और 4 से कटेगा ये 25 टाइम्स में, दैट मीन्स 25% इंक्रीज हो रहा है। ये फॉर्मूला पर भी हम लोग बना सकते हैं, जो मैंने जस्ट बताया था फॉर्मूला, डिक्रीज इंटू 100/100 माइनस डिक्रीज। अगर यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इंटू 100/100 प्लस इंक्रीज होता है, ओके। तो इस फॉर्मूला के थ्रू भी आप, इस ट्रिक के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ क्वेश्चन को समझने में, कुछ फॉर्मूला को समझने में प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को वापस फिर से डील करूँगा, ओके। तो इसका आंसर 25% हुआ, जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया था। 25% इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, कंजप्शन, ठीक है, कंजम्पशन इसका 25% इंक्रीज कर रहा है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये परसेंटेज का पार्ट 1 था। जितने भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे टाइप का पार्ट 1 वीडियो मैंने यहाँ पर जस्ट बनाया है। इसके आगे मैं पार्ट 2, पार्ट 3 अप टू जितने भी पार्ट्स बनेंगे, अब मेरे ख्याल से शायद 8-9 पार्ट्स तो होने ही है, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डील करूँगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी आप देखना, जितने भी पार्ट्स आते हैं सारे पार्ट्स को देखना। आपको परसेंटेज में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं होगा, इतना तो मैं बोलूँगा जरूर, ठीक है। और परसेंटेज क्लियर होते ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, उसमें भी एग्जाम में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि परसेंटेज अगर बढ़िया रहा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, पीएल हो, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि सारे ये जितने भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे परसेंटेज के थ्रू ही बनते हैं। तो परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, ओके।